क्या सच में रिलेशन बनाने के बाद अगर स्पर्म बाहर आ जाता तो प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन महिलाओं के लिए जो हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए आपको कई सारी बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और रिलेशन बनाने के दौरान आपके पार्टनर का जो स्पर्म है वो आपके प्राइवेट पार्ट से बाहर निकल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं? और अगर स्पर्म आपके अंदर चला गया है और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो आपको कौन से लक्षण नजर आएंगे? तो वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो तो सभी देखते हैं लेकिन 1% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। 99% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करते समय किन बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको अपना पीरियड साइकिल पता होना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो कि आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है या फिर 30 दिन का है, रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, क्योंकि अगर आपको इसकी सही जानकारी होगी तो आप अपना ओवुलेशन के टाइम को ट्रैक कर पाओगे क्योंकि ओवुलेशन का जो पीरियड होता है जब आपके प्रेग्नेंट होने के 101% चांस होते हैं। बाकी आप इससे पहले या बाद में भी अगर रिलेशन बनाते हैं तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम होता है। अगर आपको ओवुलेशन का सही समय नहीं पता है तो आप एंड स्क्रीन पे दिया हुआ वीडियो को ज़रूर देखें। अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर का जो स्पर्म है वो प्राइवेट पार्ट से बाहर निकल जाता है तो क्या हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते? तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सपर्ट का ऐसा मानना है जब आप रिलेशन बनाते हैं तो और आपकी प्राइवेट पार्ट से लिक्विड बाहर आती है, वो पुरुष के स्पर्म नहीं बल्कि सीमन होता है, जिसमें पुरुष की जो स्पर्म है वो तैरते रहते हैं। क्योंकि स्पर्म जब एक बार निकल जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए आपकी ओवरी के अंदर चला जाता है और स्पर्म की स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो अगर आपके प्राइवेट पार्ट से स्पर्म बाहर आ रहा है तो वो स्पर्म नहीं होता है, वो सीमन होता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि स्पर्म की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। अब बात करते हैं कि जब आपका स्पर्म आपके अंदर चला जाता है और अंदर जाके वो एग के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्पर्म अंदर चला गया और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है? तो आपको कौन कौन से लक्षण नजर आएंगे? तो इसमें सबसे पहला लक्षण होता है ब्रीडिंग या स्पॉटिंग होना। देखिए, जैसे ही महिला के एग को मेल का स्पर्म फर्टाइल कर देता है तो उसके बाद ये एग फॉलोपियन ट्यूब से निकलकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकता है और इसमें से 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। तो आपको अगर रिलेशन बनाने के 7 से लेकर 8 दिन के बाद इम्प्लांटेशन यानी कि हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है तो ये भी लक्षण होता है कि मेल का स्पर्म महिला के प्राइवेट पार्ट के थ्रू यूट्रस तक पहुंच गया है। दूसरा लक्षण पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स होना। रिलेशन बनाने के 7 से 8 दिन के बाद अगर आपको पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स हो रहे यानी कि हल्का हल्का दर्द हो रहा है तो हो सकता है मेल का स्पर्म महिला के प्राइवेट पार्ट के जरिए अंदर चला गया, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होता है तो महिला के यूट्रस में अंडा चिपकता है, इसी वजह से महिला को पेन फील होता है। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तीसरा लक्षण होता है मॉर्निंग सिकनेस। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने की वजह से पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, इसी वजह से आप जो भी खाती हैं उसे पचाने में टाइम लग जाता है और एसिडिटी हो जाती है। तो अगर आपको जी मचलना, उल्टी आना, मतली आना, थकान होना, नींद आना, ऐसा कुछ भी फील हो रहा है तो हो सकता है कि मेल का स्पर्म महिला के प्राइवेट पार्ट के जरिए अंदर चला गया होगा और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली होगी। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो आपको बताते हैं कि मेल का स्पर्म आपके प्राइवेट पार्ट के जरिए अंदर चला गया है और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। माता रानी सभी को माँ बनने का सौभाग्य दे, खुश रहें, स्वस्थ रहें।